सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा थी और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। बोध गया में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के आह्वान पर आवाज का बिहार इकाई के द्वारा इस अवसर पर पूरे देश के विभिन्न मिशनरी साथी, बुद्ध के अनुयायी, अम्बेडकर अनुयायी यहाँ पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे थे। इस अवसर पर हम आपको बता दें, बुद्ध महोत्सव के अलावा धम्म यात्रा का भी आयोजन किया गया था। जो धम्म यात्रा बौद्धिस्ट जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के संबंध में, धरना स्थल पर ये टीम धम्म यात्रा के जरिए पहुंचती है। लेकिन उससे पहले सुबह 10 बजे 12 मई 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू होता है बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम, जो शानदार गति पकड़ लेता है। लेकिन बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम महाबोधि मेडिटेशन सेंटर बोध गया बिहार में होता है, जहां पर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती है। तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए एवं मोमबत्ती जलाकर विभिन्न अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, मिशन नायक, बुद्ध मित्र, मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमामयी उपस्थिति में विभिन्न पदाधिकारी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। और इसी क्रम में हम आपको बता दें, इसी क्रम में बुद्ध वंदना से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती है। बुद्ध वंदना आदरणीय विजय कुमार राव सर, जो कि जिला अध्यक्ष आवाज का वाराणसी हैं, उनके द्वारा होता है। और साथ ही साथ बीबी स्त्री जिला अध्यक्ष सुनंद बौद्ध जी, जो कि कुशीनगर से बिलोंग करते हैं, उनके कर कमलों से बुद्ध वंदना का कार्यक्रम विधिवत चलता है। ये कार्यक्रम आगे संपन्न होने के बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी थी। बीच बीच में कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हो रही थीं, लेकिन उसी बीच कार्यक्रम का संचालन कर रहे परम आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी, जो कि प्रांतीय अध्यक्ष आवाज का उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने अपना एक क्रांतिकारी संबोधन दिया। उनके क्रांतिकारी संबोधन को आप जरूर सुने, अंत तक सुने, ताकि हालांकि सारगर्भित संबोधन है। सारगर्भित संबोधन में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, जो हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। हमारे आपके लिए वो संकल्प के रूप में होना चाहिए और वो संकल्प हमें पूरा करना है। और वो संकल्प क्या है, इसके लिए आपको आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध सर का ये क्रांतिकारी संबोधन अंत तक जरूर सुनना चाहिए। आइए तो हम ले चलते हैं उसी क्रांतिकारी संबोधन की तरफ से, जो आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध सर ने दिया है। तो साथियों, आपके लिए ये शुभ अवसर है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करके अपने जीवन को आप लोग सफल बता दीजिए। ये आपके लिए अच्छा होगा, आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। साथियों, संकल्प की बात सर ने कहा कि संकल्प होना चाहिए जीवन में, और आपका भी संकल्प होना चाहिए। हम लोग केवल गिड़गिड़ाने के लिए नहीं कर सकते हैं, हम लोग केवल इसलिए नहीं रोते रहेंगे कि आरएसएस तो पूरे देश को चला रहा है, आरएसएस अपनी विचारधारा को पूरे देश पे थोप रहा है। ये रोने से काम नहीं चलने वाला है साथियों, बल्कि हम लोगों को भी संकल्पित होना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा हम लोग को जीवन देना चाहते थे, जैसा बनाना चाहते हैं, समाज में हो उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम संदेश स्थली सारनाथ वाराणसी में उनके सपनों की इमारत को बना करके हम लोग इस देश को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को सम्मान दिलाने के लिए काम करने जा रहे हैं साथियों। इसके लिए हम लोगों को चाहिए साथियों, जो संकल्प की बात होती है, संकल्प के साथ केवल दो बातें आती हैं। संकल्प के साथ केवल दो बातें आती हैं। वो दो बातें क्या होता है साथियों? एक होता है कि डाउटफुल, कोई भी काम करने से पहले हमारे अंदर डाउट हो जाता है, संदेह हो जाता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आधा दूर काम करते हैं फिर रुक जाते हैं, तो हम सफल नहीं हो पाते हैं। हम अपने संकल्प के अगर साथ खड़े हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पास विश्वास होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और जिस समय हम लोग अपने विश्वास के साथ काम करना शुरू करेंगे साथियों, तो इसी 30 नवंबर को हम आह्वान करते हैं आप लोगों से कि आप लोग 30 नवंबर को इस बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को आप लोग पूरा करने का जरूर काम करेंगे साथियों। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उपाय भी बताई है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उपाय भी बताई है कि जो लोग उस समय उन्होंने कहा था कि जिनकी तनख्वाह 5 रुपए है वो 2 रुपए का चंदा देंगे।
जिनकी तनख्वाह 5 रुपए है, 50 रुपए है, वो 2 रुपए का चंदा देंगे, और जिसकी 50 रुपए से अधिक है वो अपने 1 महीने की तनख्वाह देंगे। क्या करेंगे? 1 महीने की तनख्वाह देंगे। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अध्यापक, अध्यापिकाएं और कलर, अध्यापक, अध्यापिकाएं और कलर अपनी 1 महीने की तनख्वाह अवश्य देंगे। और जो लोग सक्षम हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का एक टोन था हमारे समाज के लिए, उसको भी मैं बताना चाहता हूँ। लिखे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। वो कहते हैं कि सक्षम लोग सींग कुड़ाकर के बछड़ों में शामिल होने वाली गाय की तरह न बने। क्या कहे बाबा साहब अम्बेडकर? कि सक्षम लोग सींग कुड़ा करके बछड़ों में शामिल होने वाली गाय की तरह न बने। यानी जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपने को असहाय न कहें, वो लोग अपने को असहाय न कहें, बल्कि समाज की उन्नति के लिए वो अपनी 1 महीने की तनख्वाह अवश्य दें। आज हो क्या रहा है समाज में? आप जाइए किसी से कहने लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने की इमारत बनानी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी अपनी इमारत होनी चाहिए, जरा इसके लिए हमको सहयोग चाहिए, इसको बनाने के लिए सहयोग चाहिए। तो हमारा साथी कहता क्या है? हमारे साथी कहते क्या है कि भैया हम क्या करें, हम तो 25 लाख का लोन हमारे पे है, हमारी EMI इतना कट जाती है कि हम खाने के लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ती है, हमारे पास अपने नात रिश्तेदार को देखने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बच पाते हैं, हम तो इतना मतलब इस समय तबाह हैं कि आपका सहयोग नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, ऐसे ही लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप असहाय मत बनिए, आप असहाय मत बनिए, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प को पूरा करने के लिए आप अपने जीवन में ये काम जरूर करके जाइएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान कर सके। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।